हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने अपना जो नॉर्मल फॉर्म था वो ख़त्म किया था। उसके बाद हमने एक बेसिक सा टॉपिक लिया था जिसमें हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे डीबीएमएस का। आज की जो टॉपिक रहने वाली है उसमें हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। जो न्यू चैप्टर हमारा है, लेट्स सपोज न्यू टॉपिक कह लो इसको हम, वो हमारा है ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब आज से हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम ऐसे बात करें कि जो भी आप समझो कि जब पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जब पैसे का ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसकी इंटीग्रिटी बने रहे, है ना। अब इंटीग्रिटी के बारे में बात करेंगे, इंटीग्रिटी क्या होती है। ठीक है, इंटीग्रिटी के लिए हमें ज़रूरी होती है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स यूज करने वाला हूँ जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि मैं अगर कहीं पे ऐसे लिखता हूँ कि उससे हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजेक्शन में 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, 3 ऑपरेशंस। ठीक है, हमारे पास ऑपरेशन क्या हो सकता है, या तो रीड। ठीक है, लेट सपोज मैंने लिखा रीड ए, दैट मीन्स इसका मतलब एक्सेसिंग डेटा आइटम्स फ्रॉम ए। ठीक है, ए अब कुछ भी हो सकता है ना, फ्रॉम ए, ये ए हमारा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, राइट, WRITE, राइट ए। ठीक है, अगर हम लिखते हैं राइट ए, इसका मतलब कि अपडेटिंग अपडेटिंग द डेटा आइटम ऑफ ए। ठीक है, हम ए की डेटा आइटम को अपडेट करें, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, हमारे पास तीसरा ये है कि हम इसको कमिट करेंगे, मतलब चेंजेस जो है अब हम तब तक हमारे वो सेव नहीं होंगे जब तक हम उसको कमिट ना कर दें। दैट इंडिकेट्स सक्सेसफुल कंप्लीसन ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, हम अगर कमिट करते हैं इसका मतलब हम हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ट्रांजेक्शन समझ आ गया। तो ये हमारे पास 3 बेसिक ऑपरेशंस है। अगर मैं मान लो ऐसे लिखता हूँ, लेट सपोज, अब बाकी हमारे पास जो ऑपरेशन होता है प्लस माइनस तो होगा ही होगा, बस मैं बेसिक ऑपरेशन ये कहता हूँ कि ट्रांजेक्शन में हमारे ये बेसिक ऑपरेशन है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रीड ए। ठीक है, फिर मैंने ए इक्वल टू A-100 कि ए में लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे ए है, इसमें डेटा है 100 या लेट सपोज 1000। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले ए को रीड करो, तो जैसे ही उसने ए को रीड किया इसको पता चल गया अच्छा ए के अंदर हमारे पास 1000 है। ठीक है, उसने क्या किया, ए में से 100 माइनस करके वापस से ए को असाइन कर दिया। तो इसमें अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 900, और इसको हम वापस से इसी में अपडेट कर दे रहे, तो ये हमारी 900 हो गई। उसके बाद हमें उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेशन होगी, लेट सपोज राइट ए। इसमें क्या करना है, हमें सिंपली ए के अंदर राइट करना है। तो जब हम ये असाइन करके उसके बाद राइट करेंगे तब जा करके हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है वो ए के अंदर असाइन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसके बाद अपडेट किया, हमने बोला था ना कि ये जो राइट है उसका काम है अपडेट करना। ठीक है, तो ये जो चेंज वाला था वो काम यहाँ पे असाइन होने के जब हम राइट करेंगे उसके बाद ये हमारा चेंजेस वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रीड बी। ठीक है, लेट सपोज बी के अंदर हमारे पास डेटा थी, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर डेटा थी 200। ठीक है, रीड बी करा तो बी के अंदर हमें डेटा की क्या थी वो पता चल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू बी प्लस 100। तो ये हमारे बी के अंदर क्या हो जाएगा, डेटा अब हमारे पास 300 हो गई, और उसके बाद हम बी को राइट कर देंगे। तो अगर मैंने लिखा राइट बी, इसका मतलब इसकी वैल्यू अपडेट होकर के यहाँ पे 300 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक सा ट्रांजेक्शन था कि हमने क्या किया, ए में से डेटा निकाला और उसको बी में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये हमारी एक बेसिक सी ऑपरेशन थी। ठीक है, हम ट्रांजेक्शन का एक डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। ए ट्रांजेक्शन इज ए यूनिट of program execution that accesses and possibly, ठीक है, वो एक्सेस करेगा और साथ ही में अपडेट्स वेरियस डेटा आइटम्स। ठीक है, ये हमारी एक ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन हो गई कि ट्रांजेक्शन इज ए यूनिट ऑफ प्रोग्राम। एक यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है, आप यहाँ पे देख रहे होगे तो यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स दैट एक्सेसेस और पॉसिबली अपडेट्स वेरियस डेटा आइटम। हमारे पास डेटा आइटम ए और बी थी, उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकता है और रीड कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया, ये ट्रांजेक्शन की बेसिक डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल के लिए हमने देख ही लिया।
तो हमें एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं ऐसे लिख दूँ कि एक ट्रांजेक्शन आपको बनाना है जिसमें आपको करना क्या, ट्रांजेक्शन टू ट्रांसफ़र, लेट्स सपोज ट्रांसफ़र RS 500 फ्रॉम अकाउंट A टू अकाउंट B। ठीक है, ये हमने एक स्टेटमेंट लिखा। अभी आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे देखो कि कौन कौन से स्टेप हमारे आएंगे, तो मैं इसको कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो हमारा आएगा वो हमें क्या होगा कि ए को पहले हम रीड करेंगे, तो रीड ए। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आएगा ए के अंदर असाइन करना। ठीक है, ए माइनस बी की हमने ए में से, सॉरी ए माइनस 100 की हमने ए में से 100 निकाल लिया। ठीक है, थर्ड हमारे पास आएगा राइट ए कि हमने ए की डेटा को वापस से अपडेट करके लिख दी वहाँ पे। फोर्थ हमारे पास आएगा रीड बी, हमने बी के वैल्यूज़ को रीड किया। उसके बाद हमें क्या करना है, बी में एडिशन करेंगे बी प्लस 500। ठीक है, उसके बाद 6 आएगा हमारे पास राइट बी, इससे क्या होगा, बी की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी होगी ट्रांजैक्शन की एक डेफिनेशन और उसकी बेसिक से एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ कि टू प्रिवेंट या फिर प्रिजर्व, टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी आप समझ लो ऑनेस्टी होती है। ठीक है, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर देता हूँ मैं। ठीक है, डेटा दैट द डेटाबेस सिस्टम मस्ट इंश्योर। ठीक है, कि आप किसी का भी, लेट सपोज कि मैंने बोला कि हमारे अकाउंट में, अगर लेट सपोज मेरे पास एक किसी भी बैंक अकाउंट में अकाउंट है, उसके अंदर मैंने 5000 रुपीज़ रखे, तो ये हमारी, मैं अगर चाहूँ 1 साल 2 साल 10 साल कितने भी साल तक रखना, कुछ भी नहीं करना मुझे, तो ये वहाँ पे रहना चाहिए। ये उसकी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी आप समझ सकते हो कि किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन ना हो इसके अंदर, किसी तरह का कोई लेट सपोज कि किसी ने अचानक से पैसे कट गए हो, निकल गए हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये हम कहेंगे कि इंटीग्रिटी। लेट सपोज मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ 500, तो 500 ही ट्रांसफर होना चाहिए। लेट सपोज मैंने 1000 किए तो 1000 ही ट्रांसफर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंटीग्रिटी होती है। आप ऑनेस्टी समझो इस चीज़ को। ठीक है, एक वर्ड था। तो यहाँ पे है कि टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा द डेटाबेस सिस्टम मस्ट इंश्योर, क्या क्या, कि लेट सपोज कि हम अगर ये कह रहे हैं कि तुम्हारी डेटा जो है वो हमारे डेटाबेस में सेफ है या नहीं, तो उसके लिए हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि आपको इंश्योर करनी पड़ेगी एसिड प्रॉपर्टी, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में, एसिड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दे हैव टू इंश्योर द एसिड प्रॉपर्टी। अब एसिड प्रॉपर्टी क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है ए से एटॉमिसिटी, ठीक है, बी कंसिस्टेंसी, उसके बाद सॉरी बी नॉट बी, सी, ACID नॉट, देन आई इज आइसोलेशन। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। और डी हमारे क्या हो गए, ये हमारे ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। तो ये हमारी 4 तरह की ये इंश्योर करनी पड़ेगी, तब हम मानेंगे कि आप हमारे डेटा को या फिर हमारे डेटा आइटम को जो है वो इंटीग्रिटी इंश्योर कर रहे हो कि हाँ हमारी जो आप मेरी डेटा है जो वो ऑनेस्टली वहाँ पे रहेगा। ठीक है, हमारी इंश्योर है, सिक्योर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती। अब हम एक एक करके इस चीज़ को डिस्कस करने वाले, एटॉमिसिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, हर एक को हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कैसे एटॉमिक है नहीं है, चेंज हुई वैल्यू, कंसिस्टेंट रह रही है नहीं रह रही। तो ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप एक बार ये चीज़ को समझ जाओ, इसको आप नोट्स बना लो, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।